ऑपोजिशन की तो अक्सरियत थी, मगर जितने भी बड़े नाम थे ऑपोजिशन के वो सेनेट में नहीं पहुंचे, वो आए ही नहीं। जाहिर है वो दो देखिए, ये पॉइंट हम शुरू से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर रोज प्राइम मिनिस्टर टर्मिनेट हो जाता है, फारग हो जाता है। बात यह है हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो असद उमर साहब की सारी गुफ्तगू से बातें है जी जी। इसके बाद मजीद किसी गवाही की जरूरत है, लेकिन और भी अदरवाइज भी जाहिर है 3 साल के बाद उन्हें तब्दीलियों का ख्याल आया है और बहुत सी चीज़ों का ख्याल आ रहा है। लेकिन ये है कि इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। अपोजिशन चूंकि अंदर से बटी हुई है और एक दूसरे को नाकाम करने में लगी रहती है और अलग अलग मामला तय करती है, इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि नहीं हटाया जा सकता इस वक्त वज़ीर आज़म को। अदम एतमाद से तो वो खुद ही दस्तबरदार हो गए, प्रैक्टिकली तो वो दस्तबरदार ही हैं, बाकी बातें जितनी मर्जी करते रहें। सही। और उसकी वज़ीर आज़म की मुलाकात होने वाली है, चीन के दौरे पर जाएंगे चीनी सदर के साथ, उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग मार्च भरपूर हो। इधर से ये अपना रात को मुआहदा हो गया है जमात इस्लामी के उसके दरमियान, वो मुझे समझ नहीं आई कि उसको खबर तो नहीं हो रही आ रही ज़्यादा तफसील के साथ, लेकिन ये है कि उनके अपने ज़राए ये कहते हैं कि मुआहदा हो गया है। जी जी बिल्कुल। वो वहाँ पे बड़ा सिंध हुकूमत पे दबाव है, पीटीआई इधर से जुलूस निकालेगी, तो सियासी सूरत हाल उलझी हुई है। और इसी का ताल्लुक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से भी। देखिए मैं आपको बताऊं, 8 अदारे हैं जो रिपोर्ट करते हैं, उनमें से इंटरेस्टिंगली बाद अदारों ने तो सूरत हाल को बेहतर बताया है और जो एतराज़ात किए गए हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना उन्होंने पसंद किया असद उमर साहब ने। उसमें ये स्टेट कैप्चर क्या है, यानी हुकूमत जो है वो कारोबार कर रही है। वो हुकूमत क्या कारोबार कर रही है? हुकूमत सी पैक के मामले में ज़ाहिर इंटरनेशनल बिडिंग नहीं कर सकती, और ये जो अदारे हैं 8 के 8, ये जो इंटरनेशनल कारपोरेट बिजनेस है मगरब के नुक्ता नज़र से उसे देखते हैं। एक तो ये पहलू ये है। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले, अब मुझे नहीं मालूम इस साल किसने लिखा है, पिछले साल तक तो नजम सेठी साहब लिखते थे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, और वो ज़ाहिर है क्या लिखते होंगे इसमें। अब उन्होंने लिखा है या उन्हीं जैसे किसी आदमी ने लिखा है। इन फैक्ट वो रिपोर्ट ये कहती ही नहीं है कि करप्शन बढ़ी है, स्टेट कैप्चर है। स्टेट कैप्चर क्या है? सी पैक है, ठीक है सही। फिर ये कोरोना का मामला है, उसमें ज़ाहिर ने हेस्ट खरीदारी की गई, उसके सिवा तो कोई चारा नहीं था। दुरुस्त। और फिर ये है कि भाई मगरबी कंपनियों को बिडिंग में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता। अब चीनी सरमाया है, चीनी कंपनियां हैं, 2 आज़ाद मुल्कों का मुआहदा है, चाहे उस मुआहदे में नकाइस भी हों, लेकिन जाहिर है ये वो जस्टिस नासिरा जावेद जो नायब सदर है उन्होंने कहा है यही बात कि असल चीज़ ये है कि कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो कानून की हुक्मरानी तो नहीं है, यही वही पुरानी पुलिस है, वही अदलिया है, वही FIA है, वही सारे अदारे हैं, वही नायब है। तो जाहिर है नायब की क़यादत को अगर बदलने की ज़रूरत है तो उसे बदलें। अब वो कह रहे हैं कि भाई नायब कुछ नहीं करती, असद उमर साहब फरमा रहे थे, तो उसे क़यादत को बदलें ना अगर कुछ नहीं करती, और उसमें ट्रेनिंग का निज़ाम बेहतर बनाए। मुदाखलत दूसरी चीज़ है, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुदाखलत का मतलब ये वो आज़ाद अदारा नहीं है। सही। तो चेयरमैन साहब खुद मुतमिन नहीं है, और वो ये कायम मकान तकर्रर क्या होता है इतने बड़े अदारे का। अब आपके इल्म में होना चाहिए कि गौर हो रहा है, कई नामों पे नाम लिए जा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि जस्टिस जनरल बिलाल के नाम पे भी गौर हो रहा है, और वो जो साहब थे अपना एंटी करप्शन का क्या नाम है, बड़े मशहूर आदमी हैं, उनके नाम पे भी गौर हो रहा है, नायब में भी वो रहे हैं, हुसैन समथिंग। तो वो ये या लीडरशिप बदले, यकसुई नहीं है इस मामले में, कहने क्या करना है। हाँ बिल्कुल, और बुला के तजावीज़ भी दी जा सकती है। अच्छा हारून साहब, कराची के हवाले से चले बात करेंगे, मगर उससे पहले आपने लॉन्ग मार्च का हवाला दिया था। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको बता दूं, खबरें ये हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को फरवरी से दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है। वो जलसे भी करेंगी, जुलूस भी निकालेंगी, वर्कर्स कन्वेंशन भी करेंगी, पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, मरियम साहिबा को वापस लाया जा रहा है फरवरी के अंदर सियासत से। नहीं, वो वापस ही हैं, वापस आके उन्होंने अपना क्या वो फारसी में कहते हैं कि तू दुरून दर खाना चेक कर दी कि बरून खाना आई,
पहले कौन सा कमाल कर दिखाया, पहले वही थी ना, तो कौन से बड़े जलसे हुए थे। जलसों के लिए फरवरी का महीना साजगार ही नहीं है। और अब्बा वो हाल जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अपोजिशन पार्टी में कोई ये नहीं है। इमरान खान साहब कभी कभी कहते थे, पता नहीं अब भी कहते हैं ये नहीं, कि लोगों ने मुझ में कोई कमाल नहीं था, लोग नवाज शरीफ से और जरदारी से तंग आए हुए थे, और उनके कारनामे तो अब भी वही हैं। देखिए ये अखबार नवीस हैं जो ये तासुर पैदा करते हैं कि हुकूमत जा रही है। हुकूमत की नाकामी में शुबह नहीं है, मैं दोहराता हूँ, कोई कारनामा अंजाम नहीं दे रही। उस्मान बुज़दारों के साथ और महमूद खानों के साथ हुकूमत चलाई ही नहीं जा सकती, टीम नाकस है, इसमें शुबह नहीं है। लेकिन अपोजिशन के पास कोई वाज़े लाया अमल नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते सुनाई नून लीग के लोग कहते सुनाई देते हैं टीवी पे, मुख्तलिफ टॉप लीडरशिप तो कम कहती है लेकिन इशारतन कहते हैं, लेकिन निचले की लीडरशिप आए दिन हम सुनते हैं टॉक शोज में कि पीपल्स पार्टी ने बेट्रे किया। जो लोग इमरान खान को निकालने के हामी हैं, अखबार नवीसों में से पुरजोश हैं यानी इस सिलसिले में, तो वो भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बेट्रे किया है। सही। पीपल्स पार्टी ये कभी कुछ कहती है, कभी अदम तावन की बात करती है, कभी लॉन्ग मार्च। क्या लॉन्ग मार्च वो करेंगे? बिलावल साहब क्या लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? कराची से कहाँ से लाएंगे बोलो? वहाँ तो उन्हें अपनी पड़ी हुई है, बल्दियाती इदारों का मसला है, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि उन्हें इसमें सरेंडर करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि कराची शहर को जो है वो 96% सिंध का बजट वहाँ से आए और उनको मिले 2-4%? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कराची का एजिटेशन बढ़ता जाएगा। सही है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो उन्हें देना पड़ना था। सूरत हाल है जो है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का कुछ ना कुछ तो उन्हें देना ही पड़ना था बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से, मगर एमक्यूएम तो कोई और बात कर रही है। अरुण साहब, एमक्यूएम कहती है कि जमात इस्लामी को मामू बना दिया है पीपल्स पार्टी ने। नहीं, वो मामू बनाने की बात नहीं है। वो मुआहिदा जब इम्प्लीमेंट होगा कि वाटर बोर्ड उनके हवाले किया जाएगा, हॉस्पिटल हवाले किए जाएंगे, कि वो बल्दियाती इदारे हवाले किए जाएंगे, फलां चीज़ की जाएगी, फलां चीज़ की जाएगी। उन्होंने एग्रीमेंट तो किया है, मामू क्या बनाया है? मसलन वो अमल दरामद अगर नहीं होगा तो वो दोबारा एजिटेशन कर सकते हैं। कराची शहर पूरे का मूड यही है। और ये अफसोसनाक बात यह है कि ये भी वही है वो मसला है जो अपोजिशन में है कि अपोजिशन तकसीम है, कोई जामे लाहे अमल नहीं पेश करती। इसी तरह कराची के जो लोग बल्दियाती मुतालबा तो सभी का एक है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने चाहिए, और बिल्कुल सही है। अगर पंजाब में मिल सकते हैं, पख्तूनख्वा में कामयाब तजर्बा हो चुका है, पंजाब के लिए फैसला हो चुका है, तो सिंध के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि उन्हें इख्तियारात ना मिलें? और उनका बजट कम होते होते कोई 10वां हिस्सा रह गया है कराची का, इससे भी कम रह गया है। तो लेकिन ये इकट्ठे मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है।